स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों मैं रमन कुमार आप लोग के लिए बिहार पुलिस मद्य निषेध का ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहने वाला है। इसमें आपको हम आपको 25 क्वेश्चन करवाने वाले। कितना? 25 क्वेश्चन। अगर आप पढ़ते हैं तो आप 25 में से कम 10 का सही जवाब दीजिएगा। सिर्फ आपको चैलेंज दी है 10 क्वेश्चन का ही सही जवाब करके दिखाइए। आपको सभी क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न कहा गया, अध्यक्ष सरकार का सर्वे सर्वा कौन होता है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को हम डिटेल से ज़्यादा नहीं बताएंगे, आपको बस आंसर बताते चलेंगे। आप लोग उससे पहले आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको तब तक आंसर बताते चलिएगा। तो उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि सेकंड नंबर प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पे देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे आपको बुद्धि शब्द का तात्पर्य है। बुद्धि शब्द का तात्पर्य क्या होता है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो इसका सही आंसर क्या होगा। और दोस्तों अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। आपको इसका सारा जितना वीडियो आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है सभी का उसमें PDF डाल दिया जाता है। और इसका एग्जाम कब होने वाला है, क्या होने वाला है, सभी सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। तो 2 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, जैसे कि गौतम बुद्ध को हम लोग मानते हैं, उसको जो बुद्ध का उपाधि मिला था ज्ञान संपन्न होने के बाद, तो एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति को ही बुद्ध शब्द का तात्पर्य दिया जाता है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा कौन से देश पाक जड़ डमरू मध्य से जुड़े हुए है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा ये आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, भारत और श्रीलंका जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और अपने दोस्तों के साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से आप लोग के लिए क्वेश्चन टैपिंग होता है। उसके बाद आप लोग को वीडियो फिर बनाते हैं, फिर आप लोग को वीडियो देते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, उसमें आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यहाँ पे कहा गया भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा को अंगीकार किया, यानी कि उसको परिवर्तन किया था। कब किया था? भारत संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब किया गया था, यानी कब अपनाया गया था, यही आपसे पूछा जा रहा है। जो भारत का जो ध्वज है वह कब संविधान द्वारा अपनाया गया था। तो आप आसानी से बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया यहाँ पे आपको भारत की सबसे बड़ी सुरंग बनिहार सुरंग किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में ये है? भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है ये किस राज्य में है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप को बता दें इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में, जो कि 11.215 किलोमीटर का सुरंग है, जो कि भारत की सबसे माने की लंबी सुरंग है ये। चलिए आगे की प्रश्न की ओर। इसका डिटेल्स हम नहीं बता रहे हैं, आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, आपको अधिक समय भी नहीं दिया जा रहा है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखते चलिएगा। चलिए उसके बाद कहा गया भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे है, 1 ऑप्शन नीचे है। तो आपको इस 3 ऑप्शन में से आप आसानी से बता दीजिएगा। जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न में आपको कहा गया है हेवी वेरी कर्स फैक्ट्री
स्थित है, कहाँ स्थित है, यही आपसे पूछा गया। देखिए बिहार मद्य निषेध का जो एग्जाम होता है उसमें आपको इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। आपको बता दें, यहाँ इस चैनल के माध्यम से अभी आपको बिहार सिविल कोड का और बिहार मद्य निषेध का दोनों चीज़ का क्लास चलता है। तो आप लोग अगर कोई भी फॉर्म भरे हैं तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, और जो विद्यार्थी फॉर्म फिलअप किए हैं उसको भी चैनल का लिंक भेज दीजिए, उसको भी कहिए क्लास से ज्वाइन हो जाने के लिए। बिल्कुल फ्री क्लास आप लोग के लिए रखा जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अवार्डी में। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। भागिएगा मत, आप पूरा क्लास जोर देखिए। आप लोग क्या करते हैं, बीच में छोड़ के भाग जाते हैं, तो भागिएगा तो ज़िंदगी भर भागते ही रह जाइएगा। तो इस यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था, नेफा के रूप में जाना जाता था। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो 8 नंबर का सही आंसर क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न की ओर, जो कि यहाँ पे कहा गया है विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्रचना और विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ स्थित है ये, कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए है आपको पेरिस, और 3 ऑप्शन आप लोग को ये नीचे दिया गया है, यहाँ पे न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, वाशिंगटन डीसी में। तो आप आसानी से बता सकते हैं जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी में। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे कहा गया आप लोग को राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैदराबाद में, कहाँ, हैदराबाद में। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 11वें प्रश्न की ओर, जो कि यहाँ पे कहा गया आप लोग को बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष आरंभ किया गया, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष आरंभ किया गया। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1793 ईस्वी में। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो ये तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो ये कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित है। बिल्कुल इसी टाइप का आपका प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, चलिए आपको कहा गया है उसके बाद 13वां प्रश्न, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। एकदम ऐसे ही आसान आसान प्रश्न आपको पूछा जाएगा। और बिहार सिविल कोड का जो कि पिछले साल 2022 में भी एग्जाम हुआ, आप लोग उसका भी सेट उल्टा के देख सकते हैं, बहुत आसान प्रश्न उसमें भी पूछा गया था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा 13 नंबर का, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ईसा से 326 वर्ष पूर्व, ईसा से 326 वर्ष पूर्व। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे भारतीय द्वारा संचालित प्रथम बैंक था, भारतीय द्वारा यानी कि सबसे पहला बैंक जो संचालित किया गया वह कौन सा था, यही आपसे पूछा गया है। तो बहुत सारे विद्यार्थी को पता होगा, जिनको नहीं पता है वह तो वीडियो देख लीजिए, जिनको पता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको अगर लगता है आपको पता है या आप बता सकते हैं तो आप लोग कमेंट करिए, नहीं जो हाँ ये होगा मन में ही सोच लिया और बाद में कहेंगे नहीं नहीं ये नहीं हुआ। तो ऐसे मत कीजिए, आपको आंसर लिखते चलिए, आपको भी पता चले जिससे जो आपका तैयारी कितना है। तो आपको वो बता दूँ, सबसे पहला बैंक जो है वह पंजाब नेशनल बैंक है। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 15 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न में आप लोग को जो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, 2 ऑप्शन यहाँ पे है और नीचे में 2 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, जिसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में। चलिए उसके बाद 16 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी,
किसने की थी? 1906 ईस्वी में कांग्रेस के जो था वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यही आपसे पूछा गया है। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आप आसानी से बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने किए थे। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि पीछे सारा शायद पूछा गया था आपको, जो 1985 में कौन था, तो उसमें वीएमएस चंद्र बनर्जी था। ये प्रश्न आपको पूछा गया था। इस तरह से ही आपका प्रश्न रहता है। कहा गया किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के प्रावधानों को निरस्त किए जो मूलभूत अधिकारियों पर निर्देश सिद्धांत की प्रतिबद्धता को मंजूर करते थे? और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन भी दिया गया है और एक ऑप्शन आपको नीचे दिया गया है, जो कि आप लोग को पे देखने के लिए मिल रहा होगा चारों ऑप्शन। तो आप आसानी से बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिर्स केस में। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 25 प्रश्न करवाना है। 18वां प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, जो कि यहाँ पे कहा गया है संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन में रह सकता है, क्या क्या रह सकता है, यही आपसे पूछा गया है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर तो उम्मीद करते हैं आप बता चुके होंगे। जो 18 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनिश्चित समय तक। अनिश्चित समय तक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे यदि दो संख्याओं का योग उसके अंतर के 8 गुना के बराबर है तो संख्या का अनुपात क्या है? तो संख्या का अनुपात, मैथ का क्वेश्चन आ गया है, गलती से इसमें टैपिंग हो गया है। मैथ का आपको स्पेशल क्लास चलने वाला है। अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो आप लोग के लिए हम मैथ का एक स्पेशल क्लास लेके आएंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न में कहा गया, उसे बता देते हैं। दो संख्याओं का योग कहा गया है, यानी मान के चलिए पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, ठीक है। और कहा है योग उनके अंतर का मतलब होता है घटाव, याद रखिएगा। तो दोनों संख्या का अंतर यानी कि x माइनस वाई का अंतर के 8 गुनी है, यानी कि इस पूरा का 8 गुनी है, ठीक है। तो संख्या का अनुपात क्या होगा? तो संख्या का अनुपात क्या होगा? तो ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 8y। तो 8x और 8y, तो इधर हो जाएगा 9x, 9x, ये 8 एक इधर जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। हाँ 9x नहीं होगा, यहाँ पे आपको हो जाएगा 7x बराबर 9y, 7x बराबर 9y। तो यहाँ से x को हटाएंगे, 7 को सटाएंगे, तो आपको आ जाएगा कितना, x बट्टा वाई। यहाँ पे जगह नहीं है, आपको बोर्ड पे हम सभी चीज़ समझाएंगे। 9/7, 9/7 यानी कि 9:7 हम इसको लिख सकते हैं, 9:7, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? ये प्रश्न बार बार बिहार मध्य निषेध के एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आप आसानी से बता सकते हैं जो कौन थे प्रथम अध्यक्ष। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका 20 है ना, 20 का ऑप्शन GV मारेवर, जो कि 1952 से 1956 के बीच रहे थे, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कागज स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति से। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे आपको खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जगह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप आसानी से बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए 23वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है डोर ड्रम क्या है? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो सही आंसर क्या हो जाएगा। 2 प्रश्न और आपको बच गया है। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जहाँ बहुत कम हवाएं तथा समुद्र है। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
जो कि 24वें प्रश्न में कहा गया लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होता है? बहुत आसान प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आप बड़ी आसानी से बता दीजिएगा। जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25 वर्ष। लोकसभा निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कम से कम 25 वर्ष आपका होना चाहिए। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 25वें प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये प्रश्न बड़ी लाजवाब है, बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है और आपको याद भी होगा, बचपन से पढ़ते आए होंगे। तो आप लोग फटाफट बताइए और बताइएगा आप 25 में से कितना 10 भी सही कर पाए या नहीं कर पाए, ये चीज़ आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा सरदार भगत सिंह। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।